नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल है। मेरा नाम है सुनील, मुझे ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डॉक्टर अर्चना सिंह। डॉक्टर अर्चना सिंह एक अवार्ड विनिंग लाइफ कोच है और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्सपर्ट हैं, एक हीलर हैं, ईएफटी प्रैक्टिशनर हैं। ये चीज़ें हो सकता है आपको नई लगे या आपने शायद कभी ना सुनी हो, तो सेशन में बने रहिएगा क्योंकि ये चीज़ें लाइफ चेंजिंग है। डॉक्टर अर्चना जी को 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, अब तक हज़ारों लोगों की मदद कर चुकी हैं, राइट? लोगों को पर्सनल ग्रोथ करने में मदद कर चुकी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। मेरे जीवन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, तो इसीलिए मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो ये पूरा देखें क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट छूट गया, तो हो सकता है कि आपको पूरा फ़ायदा इस पॉडकास्ट का ना मिले। इस सेशन में हम काफ़ी मुद्दों पर बात करेंगे गहराई से, ठीक है? जिससे आपके रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ़ 30 दिन के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे। आपको करना ये है कि उन टिप्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक रहने वाला है, अमेज़िंग रहने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, राइट? डॉक्टर अर्चना, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। नमस्कार। थैंक यू सुनील, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया ताकि मैं दर्शकों को कुछ बता सकूँ। राइट एंड मेरा सौभाग्य है कि आपने हमारा जो निवेदन है स्वीकार किया। हमारे लिए एक ये नया सफ़र है पॉडकास्ट का और हम कोशिश करेंगे कि अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अ, वैल्यू दे पाएँ और आपको सही तरीके से इस पॉडकास्ट में प्रेज़ेंट कर पाएँ, राइट? तो बिल बहुत खुशी है मुझे आपको इस पॉडकास्ट पे लेकर और आगे बढ़ें हम, बात करें डिटेल में कि किस तरीके से ऑडियंस को फ़ायदा हो सकता है, क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी यात्रा, आपकी जर्नी अभी तक क्या रही है? आपका जो करियर है वो काफ़ी डाइवर्स रहा है, काफ़ी कुछ हुँ, आपने लाइफ़ में किया है। तो जी। किस तरीके से इस रास्ते पर आप बढ़े? आप रेडियो जॉकी भी रह चुके हो, राइट? और रेडियो यस। जॉकी से आप लाइफ कोच बने और फिर आप एक एक्सपर्ट बन गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो ये जो यात्रा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएँ। बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी लगता है कि जीवन में सफलता पाना बहुत मुश्किल है या वो एक गलत जगह पर हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभप्रद रहेगा। मैं अपनी यात्रा थोड़ी विस्तार से बताने का प्रयास करूँगी क्योंकि मेरी यात्रा एक औरत के रूप में, एक लेडी के रूप में यहाँ तक पहुँच पाना थोड़ी मुश्किल रही है, थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। बट यस बताना बहुत आवश्यक है। मैं कलकत्ता से हूँ, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई, मेरी पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा सब कुछ वहीं से हुई। मेरे ग्रैंडफ़ादर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे। तो उनके साथ रहने के कारण कुछ जो मेरा ये साहित्य की तरफ जो रुझान था वो शुरू से था। स्कूल कॉलेज में तेज़ रही हूँ, हमेशा बोलते रही हूँ। तो इस कारण से जैसे ही प्लस 2 मैंने पास किया तो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली आकाशवाणी में बोलने की। वहाँ पर मैं गई और मैंने वो बोलना शुरू किया, वहाँ पर अपना काम शुरू किया। और जब वहाँ पर काम शुरू किया तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर स मैंने मास कॉम जर्नलिज़्म का अपना यात्रा शुरू किया। तो आकाशवाणी में मैं बोलती रही और ये लगातार 3 से 4 साल की वो मेरी जर्नी रही है। उसके बाद जैसे कि सभी अ, फीमेल के साथ होता है कि शादी करा दी जाती है, तो मेरी भी शादी करा दी गई। और उस शादी के बाद मैं एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पे आ गई जहाँ मैंने सोचा ही नहीं था। तो मेरी वो दूसरी यात्रा शुरू हुई, प्रारंभ हुई और मैं मात्र 21 वर्ष की थी। तो जब उसके बाद फिर मेरी जो पूरी जर्नी थी जो रेडियो की, आकाशवाणी की वो रुक गई थी। मैंने जॉब छोड़ दिया था और पूर्ण रूप से मैं गृहिणी के रूप में मैंने 9 साल दिया जिसके दौरान मैं एक सफल माता के रूप में भी रही, 2 बच्चे मुझे थे। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैं मिस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और काम के लिए बनी हूँ और वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो फिर से 9 साल बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और मेरे नाना वाइस चांसलर हैं अभी भी, तो उन्होंने कहा कि तुम फिर से पढ़ाई शुरू करो और तुमने जो पढ़ाई शुरू की है, जो की है मास कॉम जर्नलिज़्म वो जो है वो अब काम नहीं आने वाला है। तो उसके बाद फिर मैंने टीचिंग लाइन में अपना यात्रा शुरू किया, बीएड किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं अभी भी हूँ। एक सरकारी विद्यालय में मैं अपनी
सेवा दे पा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो वहाँ भी जब मैं गई तो मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मन की चीज़ें जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर वहाँ पर कोविड का जो टाइम आया, कोविड के टाइम में ही 2001 का जो समय था मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। कोविड से मैं भी ग्रसित हो गई थी और उसी वक़्त बहुत सारे ऐसे रियलाइज़ेशन हुए जिसने मुझे ये लाइफ़ कोचिंग में मेरी यात्रा यहाँ पर आई और मैंने लाइफ़ कोचिंग की यात्रा शुरू करी। और पिछला जो 4-5 साल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं इसी काम के लिए बनी थी। और इस दौरान एक से एक ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे और भी इंस्पायर किया कि यस मुझे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है इस समाज को या इस जगह पर जहाँ मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। तो ये मेरी यात्रा रही है। इस बीच बहुत कुछ मैंने अचीव भी किया जैसे मैं एक ऑथर भी हूँ, तो मैंने जो क कुछ कविताएँ लिखी थी भक्ति पर, तो वो एक मेरी बुक है, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ संस्कृति। ये जो बुक है इसको नेशनल अवार्ड मिला क्योंकि मेरी जो पोएट्री थी, किसी ने कहा कि 26 जनवरी के लिए आप भेजें, तो मैंने वहाँ पर भेजा और वो पोएट्री मेरी मोदी जी को वहाँ पर गिफ्ट किया गया। ये बुक इसी बुक में से 2 ऐसे पोएम्स थे और वहाँ से फिर मुझे वो 26 जनवरी को मुझे अवार्ड मिला और ये और भी अच्छा होता चला गया और मुझे मेरा मनोबल और भी मजबूत होता चला गया। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही है। इस बीच उतार-चढ़ाव भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन उस उतार-चढ़ाव के बाद भी मैं रुकी नहीं, थमी नहीं क्योंकि एक शक्ति मेरे पास थी, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे बहुत मदद किया इस पूरी यात्रा में और मैं अभी जो भी हूँ, मुझे जहाँ भी हूँ, आपके सामने जो हूँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देन है। राइट, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस जर्नी एंड आई कैन सी दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ काम करता रहता है एंड यू हैव हैड एन इनक्रेडिबल जर्नी मानता हूँ और कोविड में जो दिक्कतें आई वो सभी लोगों के साथ आई फिर भी आपने कोविड में भी काम आगे बढ़ाया और पीएम मोदी जी से भी आपने जो है रिवॉर्ड लिया वहां तक अपनी कृतियां पहुंचा दी बहुत बढ़िया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से आपके जीवन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है? और किस तरीके से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से लोगों की मदद की है? कुछ थोड़ा-सा बताएँ। हाँ, बिल्कुल। अ जब मैंने पहली बार अपने मेंटर अमितेश खत्री सर को सुना, तो उन्होंने जो उनका मैंने पूरा 3 घंटे का एक वर्कशॉप होता है सुना, तो मुझे अजीब-सा लगा क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने पहले कभी सुना नहीं था। लेकिन सोचा कि इसको ट्राई करती हूँ और फिर मैंने आँखें मूंद कर उनकी सारी प्रैक्टिसेज़ को करना शुरू किया। तब मैं डिप्रेशन में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ़ कहाँ जाएगी, किस तरह से मैं आगे ले जाऊँ। लेकिन मितेश सर के गाइडेंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने विदिन अ मंथ बहुत कुछ अचीव किया और इतना फ़ास्ट मेरा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग जो घर में रह के या एक ऑब्वियस है कि हमारा जो भारतीय समाज है, वो औरतों को बहुत मौका नहीं देता है। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मुझे बहुत कुछ करना था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसमें मेरी मदद करनी शुरू करी। मुझे लगा कि मुझे पहले लगता था मैं इस बारे में थोड़ा-सा खुलासा करना चाहती हूँ कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे लाइफ में हुआ, जैसे मेरे फादर के डिसीज़न को मैंने हाँ कर दिया। फिर उन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जो जिस जगह पर थी, मैं दूसरी जगह पर आई। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड हो गई, अपने इन-लॉज़ हाउस के सारे लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए, मदर इन लॉ के लिए डेडिकेटेड हो गई। ये मेरा अट्रैक्शन था कि मुझे सबके लिए कुछ करना है और मैं वो करती चली गई। लेकिन मैंने अपने सपनों को तरजीह नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मैंने मुझे ये लगा कि मेरे अपने सपनों को जैसे होता है ना जिनी जो है वो जो चाहता है जब अंदर से वो जग जाता है तो आप सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। मुझे जब ये लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो हमारे पास बुरे ही हैं या आस-पास हमारा एनवायरनमेंट बुरा है, सिचुएशन बुरा है, बिल्कुल नहीं। हम अगर अंदर के एनवायरनमेंट को अंदर की चीज़ों को बदल लेते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। फिर मैंने खुद पर काम करना शुरू किया और मैं पूरी तरह से जब बदली, तो वही सारे लोग जो मुझे लगते थे कि ये मुझे करने नहीं देते हैं, उन्हीं सारे लोगों ने मुझे इतनी मदद की
और मैं यहाँ तक अपने घर के सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन लोगों ने इतनी मदद की और मैं यहाँ पर हूँ। तो जब आप अंदर से अपने आप को बदलते हैं ना, सब कुछ आप ही के अंदर है। आप अगर चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज भी हमें लगता है कि हमारे घर वाले अच्छे नहीं हैं, वो हमें मौका नहीं देते, तो हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। एक ही चीज़ बदलना है, अपने आप को बदलना है और जब आप अंदर से खुद को बदलना शुरू करते हैं, तो बाहर की दुनिया आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। मैं आज भी वही हूँ जहाँ पहले थी। जो 9 साल मैंने जहाँ जिस जगह पर बिताया, मैं आज भी वहीं पर हूँ। मैंने उस 9 साल में ये समझा था कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई मुझे आगे नहीं ले जा पा रहा है। लेकिन उसी जगह पर उन्हीं लोगों के साथ मैं इतनी ग्रो कर रही हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल मैं हो चुकी हूँ या मैं सक्सेस पा रही हूँ। तो सिचुएशन नहीं बदली, लोग नहीं बदले, कौन बदला? आप बता सकते हैं? अंदर का मैं व्यक्ति बदली। बदल गया, राइट। यस, और जब ऑसम। मैं बदली तो मेरी दुनिया बदल गई। तो आप जब खुद राइट। को बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाती है आपकी। तो सफलता आपके हाथ में है। और एक्चुअली हम सिर्फ खुद को ही बदल सकते हैं, हम चाहकर भी दूसरों को बदल नहीं सकते। मैंने भी हाँ, काफ़ी दिन कोशिश की है कि हम दूसरे लोगों को बदलें, हम नहीं बदल पाते। और मेरे अंदर भी था ये कि मैं दूसरे लोगों को सोचता था ये मेरे दुश्मन हैं। अजीब-सा लगता था मुझे, नेगेटिव फीलिंग आती थी। बट देन आई चेंज्ड माय सेल्फ इनसाइड। आई थिंक सेम थिंग हैपेंड विद मी ड्यूरिंग द कोविड और अराउंड द कोविड टाइम। तो आप सही कह रहे हो। तो काफ़ी कुछ आपने भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और अब आप ज़्यादातर दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये मतलब एक बड़ी यस। बात है। और किस तरह के लोगों को आप ज़्यादातर मदद करना चाहते हो? रिलेशनशिप में मदद करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में, किस तरीके से आप मदद करते हो? और क्या है आपका विज़न? हाँ। मैं वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैंने कोई ये नहीं रखा है कि कोई है किसी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं किसी का हेल्थ बहुत अच्छा हो गया, रिलेशनशिप अच्छे हो गए, किसी की जॉब लग गई, किसी का बिज़नेस चल पड़ा। एक मेरे स्टूडेंट है अमरजोत जो 2 महीने के अंदर वो विदेश चले गए। वो और उनकी वाइफ दोनों ने जॉब पाया, तो बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप पर मैंने काम किया है। रिलेशनशिप लोगों के आज मैं यहाँ सबके सामने ये एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको सफलता पाना है, ज़िंदगी में खुशियाँ पाना है, आप कितने पैसे कमा लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप वो सक्सेस नहीं पा सकते आप जो पाना चाहते हैं। आप भारत के मशहूर लोगों में से देखें, अमिताभ बच्चन जी को अगर हम देखें या किसी और को भी अगर अभी अब आपने अंबानी की शादी को इतने उस तरीके से देखा है, तो आपने देखा होगा कि अंबानी फैमिली में कितनी यूनिटी है, लोग एक-दूसरे के साथ कितने घुले-मिले हुए हैं। अमिताभ बच्चन जहाँ भी दिखते हैं, फैमिली के साथ दिखते हैं। तो अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, तभी आप उस ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो रिश्तों पर ज़रूर काम करना है। चूँकि मेरे लाइफ़ में मैंने रिलेशनशिप चैलेंजेज़ फेस किए, रिश्ते मेरे पास बहुत सारे थे, बहुत अच्छे। अभी मैं सबके साथ बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन एक टाइम पर मेरे मन में एक कुंठा था कि लोगों ने मुझे अपने हिसाब से चलाया। लेकिन उस कुंठा को जैसे ही मैंने बाहर किया, रिश्तों को जैसे ही मैंने बदला, मेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, एक पुनीता पचौरी मैम है, मैं एक केस स्टडी आपसे मतलब शेयर करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। 63 की हैं वो, एडिटर हैं वो दिल्ली में के पब्लिशिंग हाउस में। और वो जब मेरे पास आई थी, आज से 3 साल पहले की बात है, तो रोती रह गई 3 दिनों तक। फिर उनसे मैंने पूछा कि आप प्रॉब्लम बताइए। उन्होंने जब प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ लंच कर रही थी और एक टेबल पर बैठे हुए थे हम और तब तक गेट पर कोई आया। जब गेट मैं खोलने गई तो एक नोटिस था। उस नोटिस को मैंने जब खोला तो उसमें डिवोर्स पेपर थे जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजे थे और उन्होंने इस बारे में एक बार घर में चर्चा भी नहीं की। और मुझे सदमा लगा और मैंने उनसे क्वेश्चन भी नहीं किया और मैं घर से निकल पड़ी। उनकी जुड़वा बेटियाँ थीं 28 साल की। तो वो अपनी बेटियों के जब घर पे गईं, तो उन्होंने भी उन्हें तरह-तरह का सलाह देना शुरू किया, लेकिन इनके आत्मसम्मान को चोट पहुँची थी और इन्होंने अपने हस्बैंड के वजह से जॉब भी छोड़ के वो घर में रह रही थी। बहुत रो रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बेटियों के घर नहीं रहना, अपने घर नहीं रहना। वो अपने दोस्त के घर गई थी और उसी वक़्त उन्होंने मुझसे बात किया था, कहीं से उन्होंने मुझे देखा था। तो मैंने कहा मैम सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने का मुझे वक़्त दीजिए। वो बोली मैं विश्वास नहीं करती लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैं किसी पर विश्वास नहीं करती। मैंने कहा मुझे वक़्त दीजिए और 1 महीने मैंने उनसे प्रैक्टिस कराई। 1 महीने में तो 15 दिन रोते ही उनके निकले थे और मुझे याद है कि 40 दिन हुए होंगे और मुझे उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ?
उन्होंने कहा कि अभी मैं दोस्त के घर पे हूँ लखनऊ में, मुझे एक कॉल आया है दिल्ली की पब्लिशिंग हाउस से, उन्होंने मुझे जॉब दी है और उन्होंने मुझे रहने को घर भी दिया है और इतनी अच्छी सैलरी, 1 लाख की सैलरी उन्होंने बताई थी। उन्होंने मुझे शेयर किया यूट्यूब पर, आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं उनकी वीडियो। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये देखिए मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए उनकी, मैं जब इवन उन्हें आई। याद करती हूँ और उन्होंने इतनी खुशी से खुद से 2 वीडियो बना के भेजे, सबको उन्होंने ग्रुप में डाला, मेरे ग्रुप में थी वो जहाँ मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, कि आप अर्चना मैम की सारी बात को माने। और उसके बाद वो अपने दिल्ली के पब्लिशिंग हाउस में जहाँ उनको घर मिला था वहाँ चली गई और बहुत खुश थी। और यही नहीं, उनके हस्बैंड उनके पीछे-पीछे घुटने पर उनसे माफ़ी उन्होंने माँगी और उनकी बेटियाँ उन पर गर्व करने लगीं। तो इस तरह से उनका जीवन बदला, तो मुझे लगा कि हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि 60 की एज में इस तरह का रिज़ल्ट लाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद एक और डॉक्टर स्मृति व्यास, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उज्जैन में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी सक्सेसफुल डॉक्टर, उसके बावजूद उनके अंदर बहुत सारा सैडनेस था। उन्होंने जब मेरे साथ सेशन शुरू किया और उनके बच्चे को एडिक्शन था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके बच्चे ने मात्र मुझसे 2 सेशंस लिए थे। मेडिकल से एमबीबीएस सेकंड ईयर में है वो अभी। और तब वो 1 डेढ़ साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। एकदम डिप्रेशन में था, एडिक्शन में था और 2 सेशंस में उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो वाओ! बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं, मैं मतलब शेयर करूँ तो शायद समय कम पड़ जाए। तो इस तरह से लोगों की जब ज़िंदगियाँ बदलने लगी तो मेरा मनोबल बढ़ा और फिर मुझे लगा कि और भी ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए। लोगों को ज़रूरत है, सचमुच ज़रूरत है, सारी शक्तियाँ उनके अंदर है, बस उसको जगाने का काम आपको करना है। राइट, राइट। और लोगों की मदद करने के लिए हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह की चीज़ों पर बात की जाए और लोग एक-दूसरे को बताते नहीं हैं कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ शायद आप जैसे कोचेज़ की महती भूमिका अदा होती है, मुझे लगता है। तो जो हमारी एडिटिंग हाउस में जो मैम हैं, उनको एक टिप जो दी आपने, जो सबसे ज़्यादा काम करी, क्या थी? जो सब कुछ ट्रांसफ़ॉर्म हो गया? हाँ। उनमें मैंने देखा, देखिए मैं बार-बार लोगों से कहती हूँ, मुझसे जो भी मिलता है, ये जो कंप्लेनिंग नेचर होता है ना हमारा, हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे साथ गलत हुआ, लोगों ने किया। नहीं, ये जब मैंने सीखा ना, ये मैं भी किया करती थी, इसलिए मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ और इस चीज़ को मैंने एकदम निकाल फेंका है और मैं लोगों के अंदर से निकाल फेंकती हूँ। मैंने कहा मैम, आपके लाइफ में जो हो रहा है ना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हम वाओ! रिस्पॉन्सिबल है अपने हर सिचुएशन के लिए, हर चीज़ के लिए। और ये जो हुआ है, जो डिवोर्स की सिचुएशन आई, जो चीज़ें उनके साथ हुई, वो आपकी वज़ह से है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जानती मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वैसे हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें आपने क्रिएट की हैं। कैसे? मैंने वहाँ पे उनको प्रूव करना शुरू किया। मैंने उनकी कुछ पिछली घटनाएँ, उनके इमोशंस पे काम किया। आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? जैसे आप सुनील आप हैं, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 चीज़ें हैं, एफटीबीए, अगर आप सब दर्शक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो हमारी जो फीलिंग्स चलती हैं, आप जिस तरह का महसूस करते हैं, उसी तरह के हमारे थॉट्स चलते हैं। और अगर आप इसी तरह के नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स में रहने लगेंगे, तो आपका विश्वास बन जाएगा, नहीं मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ही नहीं, इन्होंने 3-4 बार ऐसी गलतियाँ की हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अभी इसको हमने इतना पक्का कर लिया ना कि अगर वो इंसान वैसा नहीं भी है, तो वो हो जाएगा। एटलीस्ट हमारे लिए तो हो ही जाएगा और वो आपके लिए नेगेटिव तरीके से काम करने लगेगा। तो वही हुआ और जब एफटीबीए पर हमने काम किया, तो वो चीज़ें उनके अंदर से, वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग सब कुछ निकाला और फिर देखिए मैजिक होना शुरू हुआ। अब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं वैसे। सुपर अमेजिंग। एंड मेरे मन में यही था कि अ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं 100%। ये एक हुँ। विचार मेरे मन में आया था और इसीलिए मैंने आपसे हाइलाइट करके पूछा। तो बढ़िया है, तो कितना अच्छा लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल पा रहे हैं और किसी हॉस्पिटल में तो ऐसा इलाज होता नहीं है, कहीं किसी नहीं। इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, तो ये तो आप ही कर सकते हैं, आप जैसे कोचेज़ ही कर सकते हैं और कोई। सुनील, मैं आपको अपने व्यक्तिगत एक घटना शेयर करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे मेरी जो जर्नी रही बहुत चैलेंजिंग रही है ना? मैंने आपको बताया कि मैं आज 22 2001 में मैं आकाशवाणी में थी।
अगर मैं वो जॉब नहीं छोड़ती तो पता नहीं मैं कहाँ होती, है ना? आज तक के चैनल पे सबसे बड़े उसमें बैठी होती मैं, हाउस में। लेकिन उस जॉब को भी छोड़ा, शायद मेरी लाइफ में कुछ और करना लिखा था। मैं कभी किसी को कंप्लेंट्स जो हैं, मैं चाहती हूँ लोग अपनी ज़िंदगी से इस शिकायती स्वभाव को बाहर कर दें। तो वो उसके बाद फिर एक पूरे अंधेरे में रही ना, 9 साल में पूरे डिप्रेशन में रही। उसके बाद फिर मैंने ये जो जर्नी शुरू की, सैटिस्फैक्शन नहीं था मुझे। फिर जब मैं सक्सेसफुल होने लगी, देखिए भगवान किस तरह से आपकी परीक्षा लेते हैं, यूनिवर्स। जब मैं राइट। सक्सेस पाने लगी 2021 में, मुझे कोविड हुआ। कोविड भी मैं 22 दिन आइसोलेशन में थी, मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। फिर जब कोविड ठीक हुआ, मेरी कोचिंग की जर्नी चल रही थी उस वक़्त भी। कोविड ठीक हुआ 2022 में, अ, 2022 जुलाई की मेरा बर्थडे था 23 जुलाई को, और उसी दिन मुझे हार्ट अटैक्स आने शुरू हुए और मुझे पता भी नहीं था। मैं एक पूजा करा के आई घर पे और मुझे कुछ पेन हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या पेन है। डॉक्टर्स ने, यहाँ लोकल डॉक्टर्स ने बोला कि गैस एसिडिटी है। 24th को भी वो पेन हुआ। फिर हम थोड़े सीरियस हुए तो हम गए तो किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम है। हमने विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल थी और बहुत एक्टिव हूँ मैं शुरू से। तो मेरे हस्बैंड ने भी ट्रस्ट नहीं किया कि नहीं, इसको नहीं हो सकता। लेकिन जब 25th को सुबह-सुबह 3 बजे मुझे एक बहुत भयंकर सा अटैक आया और मैं जब मेदांता पहुँची, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको 3 दिन से अटैक्स आ रहे हैं और बचने की चांसेस नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि मैंने 25th को भी मैंने लाइव में गई थी, मैंने सेशंस किए थे और मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी। और मैं जब डॉक्टर्स के पास पहुँची, मेरी एंजियोग्राफी जब होनी शुरू हुई, उसमें जब रिपोर्ट उन्होंने दिखाया, बड़े से टीवी पर चल रहा था मेरा रिपोर्ट, 98% ब्लॉकेज था, मेरे बचने के चांसेस नहीं थे। मेरे हस्बैंड की हालत खराब हो गई थी। और उसी टेबल पे, एंजियोग्राफी के टेबल पे, इतना ही नहीं, मुझे अटैक आया और डॉक्टर्स ने बोला कि अब बचाया नहीं जा सकता है। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा। डॉक्टर्स ने कहा आप यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन देखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे विश्वास था कि मैं तो ठीक ही हो जाने वाली हूँ और मैं तब भी डरी नहीं थी, सहमी नहीं थी, मैं पूरे हाई वाइब्रेशंस में थी। और वहाँ पर विदिन 60 मिनट्स मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ और मैं बिल्कुल नॉर्मल निकली वहाँ से और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। शायद किसी को पता भी नहीं चले कि मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है या मैंने ये सारा। और उसके बाद मैं बताऊँ, मैं जब वापस आई ना, तो दोगुना मुझ में एनर्जी आ गया था कि मुझे और भी ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। क्योंकि अब तो ये भी मुझे पता चल गया कि अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, जीवन में जितनी भी मुश्किलें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम बस उदास हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ आप कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने ओवरकम कर ली। हाँ, मेरे हस्बैंड अपने कभी बिलीफ विश्वास नहीं सिस्टम से करते थे। कोई भी नहीं यस, करेगा, कोई भी वो नहीं नहीं करेगा। करते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुमको वापस लाया है। तो मुझे जब सबसे तक बड़ी खुशी ये हुई थी। जब तक कोई देख ना ले, सामने से कोई विश्वास नहीं करेगा। अनबिलीवेबल है, ये माइंड ब्लोइंग है। बट यस, इट वर्क्स बिकॉज ये सिंपल सी स्टोरी है जो हमने कई बार सुनी है कि चूहा खा गया, सांप देख लिया, तो व्यक्ति के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और सांप खा गया, चूहा दिख गया, तो मरने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहां पर हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। हमें पूरी तरह पता हुँ, होता है ये तो चूहा है, क्या ही कर लेगा। बिल्कुल। पूरी तरह पता होता है कि सांप खा गया, हो अब तो खत्म कहानी। तो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी हुँ। जितना जल्दी समझ में आ जाए जीवन में, उतना जल्दी मैं आदमी। आपको एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ, हेल्थ के जो रिजल्ट्स मैंने लोगों को दिए। जी, जी, बिल्कुल। एक 45 इयर्स की लेडी थी और वो कंसीव करना चाहती थी, कर नहीं पा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, तो एक मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, जिसपे मैंने बताया था कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सब आप लोग झूठ-झूठ बताते हैं, होता कुछ नहीं है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है। तो मैंने कहा मैम आप मतलब क्या चाहती हैं? आप रिज़ल्ट बताएँ मुझे, तो उस पर हम काम करेंगे। तो उन्होंने कहा जब काम होगा तो फिर अगर हो जाएगा तो फिर मैं आपको मान जाऊँगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। तो मैंने कहा देखिए मैं नहीं जानती कि रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। उनको मैंने 1 महीने का सेशन दिया और दूसरे महीने भी हमने काम किया, तीसरे महीने भी हमने काम किया और मैं बराबर, मुझे लगता था इनको रिज़ल्ट मिले और तीसरे महीने वो कंसीव कर गई।
उसके बाद जब उनको बेबी हुआ तो उन्होंने इतना प्यारा सा बच्चा हुआ, लड़का हुआ था, उन्हें लड़का ही चाहिए था। और उन्होंने खुद टेस्टिमोनियल दिया मुझे कि जगह-जगह उन्होंने लिखा कि हम जो चाहते हैं वो हो सकता है, असंभव चीज़ें भी हमारे जीवन में होती हैं। तो ये हेल्थ का भी रिज़ल्ट है मेरे पास। मतलब और आपको अमरजोत का मैं रिज़ल्ट शेयर करना चाहती हूँ। उस उन्होंने भी मेरे साथ पॉडकास्ट किया है। वो जब आए थे मेरे पास, ना उनका हेल्थ अच्छा था, ना रिलेशनशिप, ना करियर, जॉब छोड़ने वाले थे वो, सब कुछ, और एकदम डिप्रेशन में थे। उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि इनका आप सेशन लीजिए, और यंग 20, मुझे लग रहा है 25-26 के होंगे, नवयुवक एकदम उदास। और उन्होंने मेरे साथ काम किया। 2 महीने हमने सेशंस किए थे। 1 महीना सीरियसली मैंने उनके साथ किया था, दूसरे महीने बस बोला था प्रैक्टिस कर लो। उन्होंने दूसरे महीने के लास्ट में मुझे रिजल्ट भेजा कि मैम, मेरी जॉब मैंने दूसरी जगह पर वो जॉब छोड़ दी और बहुत अच्छी जगह पर ज्वाइन किया है। मेरी वाइफ को भी जॉब मिल गया। हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस, मुझे ही नहीं पता था कि वाइफ भी प्रैक्टिस करती थी। हम दोनों ने प्रैक्टिस किया और हम दोनों को बहुत अच्छी जॉब मिली है। और मैं वो इतना हेल्दी और वो इतने एनर्जेटिक हो गए थे जो डिप्रेशन में थे कि उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था। वो लोगों को ये बताना शुरू किए कि जैसे उनकी लाइफ मैंने बदली थी, वो दूसरों की लाइफ बदलने लगे, अमरजोत चौहान। वाह! तो इस अमेज़िंग। तरह से चीजें होती हैं, बस विश्वास करने का देर है। Amazing. Great, great. So now you got transformed your life, then you transformed someone's life. Now they are transforming someone's life. Wow, great journey. Amazing. Super amazing. So कितनी सारी स्टोरीज मतलब हमें मिली हैं इस सेशन में अभी तक। लगभग आपकी स्टोरी मिलाकर हमारे पास 4 स्टोरीज, 4 से 5 स्टोरीज हैं हमारे पास, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनील, लोगों मैं की थोड़ी बातूनी हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम ले रही हूँ। सारे सारे कोचेस बातूनी होते हैं। अगर हम बात कर लें तो शायद हमारा जीवन बदल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें शायद ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी हुँ, चाहिए। तो कैसे बिल्कुल। बात करेंगे, ये एक सीखने की बात है, बट हुँ, बात तो हमको ज़रूर करनी चाहिए। हमारा माइंडसेट और ये सब चीज़ें, एनर्जी, इन सब चीज़ों को हमें जो है मेंटेन रखना चाहिए। राइट, अमेजिंग। हुँ। सो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक प्रैक्टिस ऐसी अ, जो छोटी-सी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं डेली इन द मॉर्निंग, जो हमारी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव कर दे, वो प्रैक्टिस क्या रहेगी? हाँ, ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। जैसे मैं छोटी चीज़ें बता रही हूँ, आपने कोविड का सिचुएशन देखा, हमारे सारे दर्शकों ने वो सिचुएशन देखा था। कोविड कितना भयंकर हमारे लाइफ में रहा। और देखिए कितने सारे लोग निकल गए। मेरे एक मित्र थे, कलीग, मोहम्मद हसनैन, कोविड मुझे भी हुआ था, उन्हें भी हुआ था। वो उस दौरान अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर निकल गए। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत दिनों तक मेरे पर ये चीज़, इस मौत का असर रहा था। लेकिन मैंने ये सोचना शुरू किया कि देखो मोहम्मद हसनैन निकल गए, कितने सारे लोग, हम रोज़ सुन रहे थे पेपर में, न्यूज़ में कि लोग निकल रहे हैं, और हम आज ज़िंदा हैं तब भी हम शिकायत कर रहे हैं। हम ये ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है, हमें जीवन दिया है, हमें बचाया है इस मुश्किल घड़ी में भी। तो क्यों नहीं हम इस लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें? बहुत सारे लोग आप रास्ते पर सुने निकलते होंगे, देखते होंगे कि लोग भीख माँगते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास रहने को नहीं है। हमारे पास रहने को है, खाने को है, एक टाइम नहीं, कितने सारे टाइम। हम जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। भारत एक गरीब देश है। और इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट या लैपटॉप है। हमारे पास है तो हम कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। इनफैक्ट 2 मिनट अगर हमारा डिस्टर्ब होगा नेटवर्क तो हम तुरंत कंप्लेन करना शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो हम देखते नहीं हैं, जो नहीं है हमारा फ़ोकस पूरा उस पे रहता है। इसलिए हम नेगेटिव हुए चले जाते हैं। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें सुबह उठकर, आपको पता है पूरी दुनिया में 1% लोग अगली सुबह नहीं देखते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर वो 1% लोग नहीं, आपकी नींद खुलती है, आपके हाथ-पैर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, वो बीमार हैं, लेकिन हम घर पे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करना शुरू करते हैं, आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपको दिखेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं।
और जब आप अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करना शुरू करते हैं, पूरा ध्यान अच्छी चीज़ों पर होता है, हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना है। अमेजिंग ग्रेटिट्यूड कैन यू गिव एन एग्जांपल कि ग्रेटिट्यूड को हम सुबह-सुबह सूक्ष्म में किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, बहुत-बहुत आसान है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ और मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ। आपकी जैसे ही नींद खुल रही है ना, आप जैसे ही नींद खुल रही है और आप बैठ रहे हैं बिस्तर पे, वो तुरंत तो हम उतरते नहीं हैं। उसी वक़्त बैठकर आप जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, थैंक यू बोलना शुरू करना है। थैंक यू गॉड कि हम आज ज़िंदा हैं, थैंक यू गॉड कि हम स्वस्थ हैं, थैंक यू गॉड। मैं तो अपनी बेटी, मेरे हस्बैंड जो भी मुझे आस-पास दिखते हैं नींद खुलते ही कि ये सारे घर के लोग मेरे स्वस्थ हैं। मेरी मेड आ रही है, मेरे घर में मेरी कुक आ रही है, मुझे ये सारी चीज़ें जैसे मैं स्कूल जा पा रही हूँ, मैं लोगों को सर्व कर पा रही हूँ, जितनी चीज़ें हैं विदिन 1 मिनट आपके लाइफ में और ऐसा नहीं है कि रटा-रटाया कुछ करना है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हमारा आपका पॉडकास्ट था, तो सुबह ही मैंने कहा कि थैंक यू कि हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छे से हो गया है। मैं अपना पूरा दे पा रही हूँ, वैल्यू दे पा रही हूँ। हर चीज़ के लिए थैंक यू करना है। आपने क्या दिया अपने ब्रेन को? आपने फीड किया पॉजिटिव थिंकिंग कि सब कुछ अच्छा है ना? पॉजिटिव है। अब उस थॉट के साथ, उस पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप जब ज़मीन पे पैर रख रहे हैं, जब आप उतर रहे हैं, जब आप अपना सारा दिनचर्या का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, तो आप पॉजिटिव फीलिंग्स में हैं। जब पॉजिटिव फीलिंग्स और थॉट्स में हैं, तो ऑब्वियस है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव आएगा भी, तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो 1 मिनट सुबह बस उठना है, जब आपकी आँखें खुल रही हैं, उस वक़्त थैंक यू बोलिए। और अगर आप रात में सोने के वक़्त भी करते हैं कि आज दिन बड़ा अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, कुछ चैलेंज भी रहा होगा तो चलो वो निकल गया, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मात्र 2-3 मिनट में ही आप अपने पूरे दिन को ठीक कर सकते हैं। राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। नॉर्मल आदमी तो ये कर सकता है कि सुबह हमने ग्रेटिट्यूड कर लिया, रात को हमने ग्रेटिट्यूड किया। नॉर्मल आदमी कर सकता है, हाँ, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से करना चाहिए। लाइफ़ जिनको बदलनी है अपनी, करना शुरू हुँ। कर दीजिए। बहुत सारे लोग तो लिखते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लेकिन मैं ये नहीं कहती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, है ना? उठते हाउसवाइफ्स हैं, उनको अपने घर के काम है, बाकी लोगों को अब जहाँ जॉब जाना है, करना है, वो कर रहे हैं। लेकिन आप उठकर 1 मिनट थैंक यू तो कर ही सकते हैं, हर चीज़ राइट, के लिए, बस उठकर वो राइट, करना है। राइट, राइट। परंतु अगर ऐसी स्थिति है कि आदमी की लगी पड़ी है, बहुत सारी दिक्कत है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, फैमिली में भी रिलेशनशिप खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, मनी फ्लो ज़ीरो हो चुका है, बीमार भी है घर में, मतलब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है लोगों के परिवार में जहाँ सब कुछ अस्त-व्यस्त है। उस समय वो व्यक्ति क्या कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सारी उनकी सिचुएशन ऐसी ही रहती है। इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी लगाव आपने जाना लगी पड़ी है, आपने खुद की लाइफ की वो जो लगी पड़ी वाली चीज़ है ना, आपने ही की है। वो एक दिन की तो बात है नहीं। आप पिछले कुछ वर्षों से आप नेगेटिव फीलिंग्स में रहे हैं, थॉट्स में रहे हैं, आपका पूरा एफटीबीए खराब है। तो वो पूरा का पूरा माइंडसेट मैं माइंडसेट पे ही काम करती हूँ और वो भी पर्सनलाइज़्ड माइंडसेट पर काम करती हूँ। अब देखिए सबका स्वभाव अलग है, सब अलग तरह के हैं। कोई बहुत देने वाला है, बहुत देता है, गिवर है, किसी को देना पसंद नहीं है, वो देता ही नहीं है। तो अब मैं जो देता ही नहीं है उसको कहूँ कि आप देना शुरू करें, तो क्या वो मेरे लिए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो उसको उसी तरह से बातें सिखानी पड़ती हैं, करानी पड़ती हैं। तो अगर हम अपने माइंडसेट पे काम करते हैं ना, वो जो माइंडसेट था, जो सालों से आप उस माइंडसेट में रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, वही माइंडसेट आपकी लाइफ को यहाँ पर लेके आया है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि मान लो कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी जॉब में नहीं बनती है, बॉस के साथ बनती नहीं है। एक जॉब छोड़ा क्योंकि बॉस के साथ नहीं बनी, दूसरे जॉब में आए, दूसरे में भी नहीं बनी, फिर वो दूसरा जॉब छोड़ के तीसरे जॉब में जाते हैं, वहाँ भी नहीं बनती है। तो उनका ये पैटर्न है जो बार-बार वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, अपने पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा जो इसमें भरे पड़े हैं। और जैसे ही आप बदलते हैं, 1 दिन में तो नहीं लेकिन कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी बदलनी धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। तो ये जो जिनकी भी हर एरिया में प्रॉब्लम्स है ना, वो उसका वजह सिर्फ़ एक है क्योंकि आप वो बार-बार सोच रहे हैं। जैसे मेरा बच्चा है, मेरा बेटा, तो वो बहुत केयरलेस है, केयरलेस था, अब नहीं है।
तो वो बच्चा था ना छोटा-सा, तो जब भी निकलेगा ना जिस जगह से, तो अगर कहीं भी पानी का ग्लास होगा, पानी होगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, देखो ये निकला है, जल्दी से हटाओ, ये कुछ गिराने वाला है। तो 1-2 बार उसने गिराया होगा और हमने ये कहना शुरू कर दिया। ये बार-बार इस बात से नहीं बोलेगा कि ये गिराने वाला है या ये कुछ शरारत करने वाला है। आप हम लोग इसके बारे में पॉज़िटिव बोलना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमने बोलना शुरू किया ना उसकी, वो बच्चा इतना 1 महीने के अंदर उसमें इतना ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया और आज की तारीख में वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि हम बस याद करके उन चीज़ों को हँसा करते हैं। जब ये सारी या आप किसी के भी घर में किसी को लेकर अगर हम बार-बार नेगेटिव बोल रहे हैं, है ना? तो सुनील, आप किसी को भी लीजिए, अपने अड़ोस-पड़ोस कहीं भी, अगर आप किसी के बारे में बार-बार नेगेटिव बोल रहे हैं, एक तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, हम भी उसको क्या दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी, लो, लो, लो। अब वो बंदा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे भर गया नेगेटिविटी से, उसकी लाइफ में अच्छा होगा कहाँ से, है ना? तो सारी चीज़ों को धीरे-धीरे हमें वहाँ से निकालनी पड़ेगी। माइंडसेट चेंज करते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सारा कुछ हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, होलिस्टिक सक्सेस मिलता है। या वेरी गुड एग्जांपल। हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने एक तो हमारा कंपैरिजन बहुत करते रहते हैं कि देखो उसका बच्चा कैसा है, और जाने अनजाने वो ये कहते रहते हैं कि तुझे तो कुछ आता नहीं है, तू कब सीखेगा, तुझे तो कुछ आता नहीं है, दूसरे को देख। तो इस तरीके से आई थिंक बंदे की फीलिंग्स जो है सप्रेस हो जाती हैं, वो दब्बू दब्बू महसूस करने लगता है, फिर वो जीवन में शायद उतना डेवलप नहीं कर पाता है जितना उसको हुँ। करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए अच्छा बोलना है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जैसे आप मेरे साथ देखिए बोलना शुरू करिए, हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, सुनील मेरे साथ फिंगर्स के हाँ, साथ, हम जो हम जो सोचते हैं, सोचते हैं, जो महसूस करते हैं जो महसूस करते हैं, और जो बोलते हैं, और जो बोलते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में वापस आती हैं, वही चीजें हमारी लाइफ में वापस आती हैं। ठीक है? आप जिस भी यस। तरीके से सोच रहे हैं अपने लिए या दूसरों के लिए या जो महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और बोल भी रहे हैं, है ना? ये भी एनर्जी है। तो वही चीज़ें आपके लिए या दूसरों के लिए आपकी लाइफ में आता है। ये ठीक करना है। क्या बताया आपने? FTBA यही करवाया ना यस। आपने अभी अभी? हाँ, एफटीबीए, हाँ। फीलिंग्स, थॉट्स। थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ओके, मतलब फील भी करना है, हाँ, सोचना भी है, अच्छा फ़ील भी करना है, विश्वास अब भी देखो, करना है। विश्वास भी करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कि अभी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी बाहर भूकंप आया, ठीक है? 4 लोग हम घर में बैठे हैं, सोफ़े पर बैठ के टीवी देख रहे हैं। भूकंप आया है, न्यूज़ देख रहे हैं। अब 4 में से एक उठेंगे, बोलेंगे, "हे भगवान! पूरी दुनिया में विध्वंस हो रहा है, क्या हो रहा है?" वो पूरा एग्रेशन में हो जाएँगे। दूसरा जो है वो चुपचाप बैठेगा, हमारे यहाँ ना आ जाए, ये मेरे यहाँ भूकंप ना आ जाए, हमारे यहाँ प्लीज़ भगवान भूकंप ना लाना, वो एक दूसरे मूड में है। तीसरा जो है कहा, हमें मदद करनी चाहिए, चलो अभी कॉल करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चौथा जो बंदा है, वो सारी सिचुएशंस को देख रहा है, समझ रहा है, फिर समझदारी से वो उठ के वो कुछ एक्शंस लेने की कोशिश कर रहा है। अब एक ही सिचुएशन को 4 लोगों ने 4 तरीके से वही उसी जगह पे किया। तो आप क्या कहेंगे कि क्या एक सिचुएशन की जो इम्पैक्ट हैं, जो अफ़ेक्ट हैं वो एक ही हैं? नहीं, अलग-अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबका माइंडसेट, सबके थॉट्स, सबकी फीलिंग्स अलग है। जो अच्छे मूड में है, जो पॉज़िटिव माइंडेड है, उसको पॉज़िटिव तरीके से ले रहा है, वो हेल्प करने की सोच रहा है। जो हमेशा एंगर में, गुस्से में रहता है, उसको उस बात पे भी गुस्सा आ रहा है कि भूकंप आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे एक मतलब वैल्यू देना चाहती हूँ रिलेशनशिप के लिए ज़्यादातर मैं जो लोगों को सिखाती हूँ। कि हमें लगता है कि जैसे मैं अपनी रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं विजुअल पर्सन हूँ, है ना? लोग अलग-अलग तरह के होते हैं, हमें पता नहीं होता। मेरे हस्बैंड काइनेस्थेटिक हैं। एक हमारा मैं एनएलपी सिखाती हूँ लोगों को, उसमें हमारा एक चैप्टर है कि लोग अलग-अलग तरह के होते हैं और अलग-अलग तरह से महसूस करते हैं आपके लिए। तो मैं विजुअल हूँ, तो मैं देखकर लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ। मेरा हस्बैंड काइनेस्थेटिक है, तो वो उस टच करके, फ़ील करके चीज़ों को स्लो मोशन में वो समझते हैं। मुझे ये इस बारे में पता नहीं था, तो मुझे हमेशा लगता था वो मेरी तरह नहीं है। जो जनरल हमेशा हस्बैंड वाइफ या कपल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप मेरी बातों को समझते नहीं हैं, तो मेरे भी कंप्लेन थे आप मेरी बातों को समझते नहीं हैं। जब मैंने एनएलपी सीखा और ये समझा कि अरे वो तो अलग तरह के हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, तो वो कैसे समझेंगे? मेरा समझाने का तरीका उनको समझ नहीं आता। फिर मैंने उनके तरीके से उनको समझाना शुरू किया और हमारे रिलेशनशिप आज भी इस शादी के 20 साल बाद भी न्यूली मैरिड की तरह है।
हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैंने उनको समझना शुरू किया जिनसे मुझे कंप्लेन थी। तो हर इंसान की समझने की क्षमता, उनके तरीके अलग हैं। आप उनके तरीके से चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बहुत खुशहाल हो जाएगा। मतलब हमको अपने को दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है, दूसरे को समझना है। समझना है, दूसरे को यस। एक्सेप्ट करना है। यस। ये मैजिक है, हाँ, राइट? ये मैजिक है। और ये कई बार बहुत देर में समझ में आता है। तो भैया आपको जल्दी समझ में आना चाहिए कि आपको एक्सेप्ट करना है दुनिया को, तो दुनिया हाँ। में बड़े अच्छे से निकल नहीं। पाएंगे आप। हाँ। अब देखिए, दो तरह के लोग हैं हमेशा, आपको भी दिखते होंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। किसी किसी के पास आप बैठते होंगे, बड़ा अच्छा फील होता है ना, यस, क्योंकि यस, उनके यस। वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं। किसी के पास आप जाते हैं तो नेगेटिव, पता नहीं आप अच्छे मूड में थे तब भी मूड खराब हो जाता है। अब दोनों तरह के लोग हैं, तो आप क्या पूरी दुनिया से नेगेटिव लोगों को हटा दीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको भी एक्सेप्ट करना है, उनको अलाउ करना है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। राइट, एंजल्स। यही लोग हैं जो आपको पीछे, आपको पुश करते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। अगर ये लोग ना हो, रावण नहीं होता तो राम का महत्व नहीं होता। रावण को उन्होंने मारा, इसलिए राम आज हमारे बीच भगवान बने हुए हैं। तो उनको अलाउ करिए, हर नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव पीपल को अलाउ करिए, एक्सेप्ट भी करिए कि हाँ है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं ना, और एक्सेप्ट के साथ साथ आप अप्रिशिएट करना शुरू करिए हर इंसान को, नेगेटिविटी में जो जिस तरह से है वो, उसको जब अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, देखिए वो खुद बदल जाएगा। एक ऐसे इंसान को जिसको बहुत गुस्सा आता है, आप उसको बैठाइए, मैं आपको आज चैलेंज दे रही हूँ, 21 दिन में उस इंसान का गुस्सा खत्म हो जाएगा। सबको मैं बता रही हूँ, सारे दर्शकों को, उनको बहुत गुस्सा आता है, और आप छोटी सी बात बोलते हैं वो भड़क पड़ते हैं। हमने लगता है कि इनको कैसे कोई बात बताया जाए, नहीं तो ये तो गुस्सा हो जाएंगे। सबके घर में एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है। आप उनको बोलना शुरू करिए, जो भी रिलेशन में है। जैसे मेरे फादर को आता था, पापा बहुत अच्छे हैं, पापा आप कितनी शांति से सारी चीजें सुनते हैं, आपका डिसीजन कितना अच्छा होता है। आप उनको अप्रिशिएट करना शुरू करिए, आपका बच्चा ही है कोई भी, अप्रिशिएट करना शुरू करिए, देखिए वो इंसान ऐसे बदल जाएगा, और उसको लगेगा, वो फील होना शुरू होगा, और उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी डालनी शुरू करिए। देखिए वो किस तरह से बदलते हैं। तो आपके हाथों में ही आपके रिश्ते हैं। मैं तो कहती हूँ, अगर लोगों को मुट्ठी में करना है ना, तो ये सीख लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी दुनिया मुट्ठी में। हाँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे अंदर चुल उठती है, या फिर नेचुरली नेचुरली ना मैं सोचने लगता हूँ कि वो व्यक्ति मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, उसको अक्ल ही नहीं है, वो तो नेगेटिव है, वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे विचार मेरे मन में बहुत आते रहते हैं, इनफैक्ट अभी भी आते हैं। तो मैं अभी तक तो सिर्फ इतना सीखा हूँ कि इन थॉट्स को निकाल के साइड में रख देता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। बट फिर ये थोड़ी देर बाद आ जाते हैं वापस। फिर मैं सोचने लगता हूँ, यार वो राहुल तो मेरे को कॉल नहीं करता है दिन से। आई थिंक ऐसा लगता है राहुल को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राहुल मुझे अपना दोस्त नहीं मानता है। और राहुल को शायद ये लगता होगा कि सुनील तो वर्क फ्रॉम होम है, सुनील तो क्या ही पैसे कमाता है। मतलब ऐसे अननेसेसरी के हज़ारों थॉट्स आते रहते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ इतना सीख पाया हूँ कि उन थॉट्स को निकाल के पोटली में बाँध के साइड में रख देता हूँ, बट वो हम्म। फिर आ जाते हैं। हम्म। तो अभी तक वो मेरी मेरी आपको, पर्सनल प्रोग्रेस इतनी है। हाँ, तो अब देखिए, मैं यहाँ पे भी एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं टीचर हूँ, तो मैं सारी बातों को उदाहरण के साथ समझा रही हूँ। सुनील, शायद आपका ज्यादा टाइम ले रही हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो ठीक ले रहे हो आप। जैसे हम घर की रोज सफाई करते हैं डेली, झाड़ू पोछा हर किसी के घर में होता है। लेकिन जब आप दिवाली की सफाई करते हैं, तो लगता है कि यार हमने सालों भर सफाई किया, फिर भी इतना गंदा कैसे है घर। राइट, राइट, कैसे? राइट। हम रोज सोच रहे हैं कि आज तो पॉजिटिव रहेंगे, आज किसी से कोई पंगे नहीं करेंगे, सबके साथ अच्छे से बोलेंगे। आप ये डेली वाली क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो वो अंदर वाली क्लीनिंग है, आपने वो नहीं किया। तो आप मेरे साथ करिए, सुनिए आप। जी। आई एम टेकिंग आई एम आई एम टेकिंग टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई नेगेटिव इमोशंस फॉर माय नेगेटिव इमोशंस। टुवर्ड्स अमित, बोला ना आपने, क्या बोला? एनीबॉडी टुवर्ड्स राहुल। हाँ, टुवर्ड्स राहुल। आई टुवर्ड्स एम राहुल। सॉरी राहुल। आई एम आई एम सॉरी सॉरी राहुल। राहुल। प्लीज फॉरगिव मी राहुल। प्लीज फॉरगिव मी राहुल। थैंक यू राहुल। थैंक यू राहुल। आई लव यू राहुल। आई लव यू राहुल। I am responsible आई एम रिस्पॉन्सिबल for my negative thoughts फॉर माय नेगेटिव थॉट्स towards Rahul. टुवर्ड्स राहुल। I am sorry, Rahul. आई एम सॉरी राहुल। Please forgive me, Rahul. प्लीज फॉरगिव मी राहुल। Thank you, Rahul. थैंक यू राहुल। I love you, Rahul. आई लव यू राहुल। I am responsible आई एम रिस्पॉन्सिबल for my sadness फॉर माय सैडनेस towards Rahul. टुवर्ड्स राहुल। I am sorry, Rahul. आई एम सॉरी राहुल। Please forgive me, Rahul. प्लीज फॉरगिव मी राहुल। Thank you, Rahul. थैंक यू राहुल। I love you, Rahul. आई लव यू राहुल।
एक गहरी गहरी सांस लीजिए। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है? इट फील्स बेटर, गुड, हाँ, अमेजिंग। आप जैसे अंदर से ना जैसे मैं हीलर भी हूँ, तो जब हम हीलिंग करते हैं, अपनी अंदर की हीलिंग करनी शुरू करते हैं, किसी और अब हमें ये लग रहा है कि वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। आप क्या आपने देखा है कि वो आपने आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है? नहीं, नहीं देखा। आप बस महसूस कर रहे हैं। यस, तो यस। ये थॉट किसके हैं? ये आपके दीज़ आर माय हैं, थॉट्स, या। उसके नहीं है। तो उसको क्लीन करना है और उसको राइट, आपको करना है। इनफैक्ट मैं अपने मदर इन लॉ के लिए ना अक्सर क्या करती हूँ, मुझे लगता था मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती, मेरी तारीफ नहीं करती, जो हर डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम है हमारे भारत में। तो लगता था यार कितना भी कर लूँ ये खुश नहीं होती है, तो क्या राइट। करना है? तो मैंने हीलिंग करनी शुरू की और आज मेरी मदर इन लॉ, हम माँ बेटी का रिश्ता है हमारे बीच। वाओ, कोई अमेजिंग। बाहर वाले भी देखते हैं तो कहते हैं, मतलब उन्हें लगता ही नहीं कि मैं उनकी बहू हूँ। और वाओ, मैं ही मन में सोचा करती थी कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती हैं। वाओ। तो ये है, जैसे अभी मैं पॉडकास्ट के लिए है तो मम्मी से मैंने कहा, मम्मी देखो मुझे 1 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा तुम जाओ जाओ, कोई नहीं करने वाला। तो इस तरह से अगर आप अपने अंदर की क्लीनिंग करते हैं, किसी के नहीं, आपको कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है? हम बस अपने इमेजिनेशन में रहते हैं, वो करना है। राइट, राइट, राइट। तो ये जो प्रक्रिया अभी आपने मुझसे करवाई, इस प्रक्रिया का कोई नाम है? हो ओपुनो ओपुनो, हो ओपुनो ओपुनो। मैं ओके, होपोनोपोनो हीलर हूँ, यस, सर्टिफाइड हीलर ओके। हूँ, मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड हीलर हूँ। हो'ओपोनोपोनो और करना है। होपोनोपोनो और 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की हीलिंग कराई है, की है, और वो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। विद इन 1 वीक, सिर्फ एक सप्ताह के अंदर, मैं चैलेंज देती हूँ, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जो एक दूसरे से नहीं बन पा रहा है, और आप उनके लिए अगर हीलिंग करनी शुरू करते हैं, 1 वीक के बाद वो बंदा गिरता पड़ता आपके पास आने वाला है। राइट। बहुत बहुत पावरफुल है हीलिंग। सो आई यस। थिंक मुझे भी इसको ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, भाइयों देखो कितनी शक्ति है इसमें। भाइयों प्लस बहनों, फॉरगिवनेस टूल दोस्तों। है ये। यस। राइट। हमें माफ करना शुरू करना होगा, मतलब वाओ, हर चीज अमेजिंग। के लिए हम गांठें बांध लेते हैं। सुनील ने आज मुझे ऐसा कहा ना, मैं तो उसको पता के रहूं। ये जो हम गांठ बांध देते हैं ना, वो चीजें जाके अंदर वो आपको ही नुकसान करने वाली है। सुनील राइट, को कुछ राइट, नहीं राइट, होने वाला है, मेरा ही कुछ राइट, बुरा होने वाला है, उसकी क्लीनिंग करनी है। राइट, राइट, राइट। ओके, तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जान के, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सी घटना थी जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा विश्वास हो गया? एक तो होता है ना कि सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, मैंने भी देखा है द सीक्रेट, मैंने भी पढ़ा है थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। बट एक वो घटना कौन-सी थी आपके जीवन में कि आपको लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है? वो कौन-सी घटना थी? हाँ। अ, मुझे लग रहा है 2020 की बात है ये। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जस्ट सुनना शुरू किया था। 2020 में एक ऐसा फेज़ था, मैं डिप्रेशन में थी। मैं मैं एक्चुअली डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि मेरे मन का काम मैं कर नहीं पाती थी। मैं रेडियो में जॉब करती थी और मुझे लगता है मैं फिर से उसी जगह पर वापस आई हूँ, क्योंकि मेरा अंदर का जो सोल था ना, वो वही ढूँढ रहा था। वो मैं कर नहीं पा रही थी और मेरा मन नहीं लगता था, तो उदास रहा करती थी। तो सोचा कुछ करना है, कुछ करना है। तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जैसे ही सुना, और उस वक़्त मुझे याद है कि मैं दिन भर रोया करती थी। बाथरूम में बेड के नीचे बैठ के कि कोई देखे नहीं, और मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मेरी मेडिसिन्स चल रही थी और मेरा इस वज़ह से मुझे पता नहीं था, बैक पेन बहुत ज़्यादा था, और ये नहीं मालूम था कि डिप्रेशन की वज़ह से ये बैक पेन है। बैक पेन का मेडिसिन्स चल रहा था, ट्रैक्शन लगे हुए थे मुझे। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस अब जब ट्रैक्शन पे अगर एक मदर है, मेरे बच्चे 2 छोटे थे, घर में भी अब सोचो आप बिस्तर पे हो तो रिलेशनशिप का तो क्या ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी शुरू करी और मैं रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट मैंने ये बोलना शुरू किया, यस आई एम हेल्थी, आई एम फिट, आई एम कंप्लीटली हील्ड नाउ। और मेरे कुछ अफर्मेशंस है वो मैंने बोलना शुरू किया था, और मैंने देखा कि 8 से 10 दिनों के अंदर ही सब कुछ धीरे-धीरे बदलने लगा। मेरे हस्बैंड का देखने का नज़रिया मेरे लिए, मेरे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया, मैं ठीक होने लगी, और सारी चीज़ें खुद ब खुद 10 दिन लगे होंगे। फिर मैंने ये सोचा कि आखिर ये सारी चीज़ें ठीक कैसे हुई? क्योंकि इन चीज़ों को मैं सालों से झेल रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो सालों से झेल रही थी। फिर लगा कि कुछ नहीं बदला है ये, बदला हाँ, है ये, और अपना जब सोच ये बदल और गया। ये बदला,
बस नजरिया बदलो ना। होता ना कि एक ग्लास पानी, आधा ग्लास पानी अगर एक ग्लास में, तो कोई बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई बोलेगा आधा खाली है। उस चीज को चेंज किया, नजरिया बदला और प्रैक्टिस करनी शुरू की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतना विश्वास होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। मुझे लग रहा है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लगे मुझे अपने जीवन को बदलने में। उस प्रैक्टिसेस को मैं आज तक करती हूँ। और फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया। तो पहले अपने स्कूल में बताना शुरू किया, अपने आसपास के दोस्तों को, रिश्तेदारों को। उनके रिजल्ट्स मैंने लिए। तब मुझे लगा कि अब इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। तो फिर कोचिंग शुरू करी। तो ये एक मेरे लाइफ का खुद का ये ऐसा घटना है जो मुझे बाहर निकाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वहीं से जर्नी शुरू हो गई। अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस था, उससे आपको हाँ। रियलाइजेशन हुआ। मैं जो भी प्रैक्टिसेस कराती हूँ ना सुनील, हम्म। उसको मैंने खुद पे अप्लाई किया पहले, अपने रिजल्ट्स राइट। लाए। और आसपास के जो लोग थे जिनको जरूरत थी मदद की, उनको करी। बहुत सारे मैंने बहुत साल मतलब फ्री में बहुत सिखाया है लोगों को। जब मुझे विश्वास हो गया ना कि यस, अब तो कुछ भी पॉसिबल है, मैजिक तो पॉसिबल ही है, वो हमारे हाथों में। फिर इसको कोचिंग के रूप में, ऑनलाइन कोचिंग के रूप में मैं बाहर ले आई, लोगों तक राइट। पहुंची राइट। और राइट। यहाँ पर है। ग्रेट। तो अब एक नॉर्मल इंसान अ, किस तरीके से इसमें कंसिस्टेंट रह सकता है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैंने पर्सनली भी कोशिश की है। छूट जाता है 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 20-30 दिन हो भी जाता है ना, तो अचानक से पता नहीं क्या होता है, लाइफ में सब शिफ्ट हो जाता है और वापस से आदमी ना अपने बैक टू पवेलियन, मतलब पुराने ढर्रे पर आ जाता है। उसको कैसे हम्म। हैंडल करें? यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल होना चाहिए। आज आप सुनील, आप हैं, आपके पास माइक है, कैमरा है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। आज अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना लैपटॉप, कैमरा, माइक सब दे दो, आपको नहीं यूज करना, आपका कैसा रहेगा? आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। बोलिएगा नहीं, मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं जंगल में भी जाऊं तो मुझे मेरा मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो आपका लाइफ स्टाइल है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस के रूप में अगर आप करना शुरू करते हैं, उसको सिर्फ आजमाने के लिए करना शुरू करते हैं, है ना, कि आजमा कर देखिए, नहीं होगा तो फिर इनको पूछेंगे हम, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लाइफस्टाइल में उसको लाना होगा। आपको उसकी डेली रूटीन बनानी होगी, और बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पास भी बहुत टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं है। हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। इसी में से थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम कैसे देंगे? जैसे सुबह उठे, ग्रेटिट्यूड किया, बिस्तर पे बैठे बैठे, 1-1.5 मिनट का काम है। अब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे मैं किचन में अगर जा रही हूँ, मुझे चाय बनाना है, तो आप पहले सोचेंगे चाय तो अच्छी बनने वाली है, ऑब्वियस से अच्छी बनेगी। आप लोगों को भी बोलिए कप देते वक्त, चाय बहुत अच्छी बनी है। अगर अच्छी नहीं भी होगी तो वो उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने उसके दिमाग में फीड कर दिया, चाय बहुत अच्छी बनी है ना। अब एक व्यक्ति उठते हैं और गलती से उनकी, मान लो कि चाय लेके बैठे हैं और गिर गया। अब उन्होंने कहा हाय, आज तो पूरा दिन ही खराब जाने वाला है, मेरी पहली चाय गिर गई। अब उन्होंने क्या किया कि अपने दिमाग को क्या उन्होंने मैसेज दिया कि आज पूरा दिन खराब जाएगा। अब वो घर से जहां भी निकलेंगे, जहां भी जाएंगे, उनका दिन क्या होगा? खराब ही जाएगा ना। फिर शाम को आएंगे तो बोलेंगे आज तो पूरा दिन खराब हुआ, क्योंकि सुबह की चाय तुमने गिरा दी थी। वो चाय की वजह से नहीं हुआ था, आपने सिग्नल दे दिया। क्या दिया? आज पूरा दिन खराब जाएगा, तो आपका पूरा दिन खराब गया। आप सुबह सुबह उठते हैं, आप जैसे ही ये महसूस करते हैं, बोलना शुभ, बहुत मस्त जाने वाला है, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे हम शादियों की तैयारी कितनी खुशी से करते हैं, पहले से खुशी खुशी करते हैं, तो कितनी अच्छे से पूरा शादी जाता है ना। अब अगर आप अपने लिए हर दिन सुबह मैनिफेस्ट करके चलें, पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, कितनी भी बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आपका दिन अच्छा ही जाएगा, वो परेशानियां निकल जाएंगी। क्योंकि आपने क्या सिग्नल दिया इधर? सब कुछ पूरा अच्छा दिन है। अच्छा जाएगा। राइट। तो राइट। वो राइट। आपका दिमाग आपके सिग्नल पे काम करता है, आपके दिए हुए सिग्नल पे काम करता है, ये हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि कहीं से भगवान जी आएंगे और हमारे जीवन में सब कुछ खुद कर करके जाएंगे और हम मजे से जिएंगे। ऐसा नहीं होता। उन्होंने तो आपके अंदर एक चिराग दिया हुआ है, अगर आप उसको जगाना शुरू कर दें, उन्होंने आपके के अंदर वो सारी शक्तियां दी हैं, उसको अगर जगाना शुरू कर देते हैं आप, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। राइट। राइट। और
ये सिंपल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ये सही बात थॉट्स है। आप डालना शुरू कर दें, है ना? अच्छी फीलिंग्स में रहें, कुछ करना ही नहीं, उसके लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, उसको लाइफ़स्टाइल हुँ, बनाना है। क्या लाइफ़स्टाइल है? पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना है, आपको वो फ़ील करना शुरू करना है, वो चीज़ें महसूस करनी शुरू करनी है। हुँ। अब जैसे मान लो, किसी की भी ज़िंदगी 200 साल, 300 साल तो है नहीं, और नहीं है। रोते-रोते तो हम आधी ज़िंदगी निकाल देते हैं। क्यों? आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको कोई न कोई कंप्लेन है, कुछ न कुछ चाहिए, बड़े-बड़े सपने हैं, है ना? तो अगर सिर्फ़ हम जो चीज़ें नहीं है, उस पे सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, तो आपकी लाइफ़ हेल हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है आपका। लेकिन जो चीज़ें हैं, आप फ़ोकस करो ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, उस फ्लैट में आप बहुत सारी खुशियाँ आप बटोरना शुरू करिए, आप हँसना शुरू करिए, लोगों के साथ अच्छा एन्जॉय करना शुरू करिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना शुरू करिए। देखिए, आपको बड़े मकान खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएँगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएँगे। तो जो चीज़ चाहिए, उसकी आप तैयारी में लगे रहिए। तो वो तैयारी कैसे होगी? वो तैयारी यहाँ से होगी। आपको सोचना शुरू करना है, अच्छा सोचना शुरू करना है। मान लीजिए आपने अपना पॉडकास्ट का करियर आपको शुरू करना है। आपने पहले सोचा होगा ना कि मुझे करियर शुरू करना है। फिर आप वो फ़ील करना शुरू किए होंगे कि हाँ, हाँ, इस तरह से ये काम करना है, और आपने एक्शन लिया, तब तो ये काम हुआ ना। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों में ये करते ही नहीं है, हम उसको यूँ ही ले लेते हैं कि ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही खुद ब खुद कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, और लाइफ़स्टाइल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, बस आपको अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। हुँ। बोलना भी अच्छा है। यस। कई बार ऐसे लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है कि हम उनको ये सारी बातें बताते हैं। मतलब मैंने बताई हैं कई लोगों को, पिछले 20 साल में बताई हैं। मतलब नॉट एक्जेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, अच्छा सोचो, द सीक्रेट, एवरीथिंग। वो कहते हैं सब बकवास है। मतलब इतना नॉर्मल डायलॉग बोल देते हैं नॉर्थ इंडिया में ये लोग। आई डोंट नो अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ इंडिया में ऐसे कहते हैं, "अरे यार सब बकवास है, कुछ नहीं होता।" इस हुँ, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? हुँ। मैं भी नॉर्थ इंडिया से ही हूँ, ओके, और मैं यूपी से हूँ। वॉव! कौन से और जिले से हैं आप? जी, मैं गाज़ीपुर जिला से हूँ। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। यस। तो ठाकुर हैं आप? तो और मेरा गाँव है, गाज़ीपुर जिले में नौली नाम का एक गाँव है। ओके, मैं अपने गाँव से बहुत जुड़ी हूँ। बचपन में जी, हम हमेशा गर्मी की छुट्टियाँ वहीं मनाया करते थे। तो जी, बेस से जुड़े रहना भी बहुत अच्छा है। जी, जी, तो जी। आज की तारीख में जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू किया था ना, मेरी बुक भी आई है, आपको ये दिखा रही हूँ मैं। ये मेरी आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी बुक है, ये बेस्ट सेलिंग है ये, अमेज़न पे। बेहतरीन, हमें तो जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे फादर और मेरी मदर इन लॉ, एकदम पुराने विचार वाले जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल वो छिप-छिप के देखना शुरू किए। मतलब मुझसे नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारा देखता हूँ या देखती हूँ, छिप-छिप के देखना उन्होंने शुरू किया, और सबसे पहले वो देखते थे। तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि तू जो बताती है ना, वो सारा तेरे पापा करने लगे हैं। मैं इतनी हुँ, खुश हुई, और पापा बदल रहे हैं। पापा फिर मुझे फ़ोन करके मुझे ही समझाते थे कि हुँ। अगर मैंने कुछ कहा, तुमने ही तो बोला है कि ऐसे-ऐसे सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। मेरी मदर इन लॉ, अ, देखो सच बोलती हो तुम, अच्छी सोचने से अच्छा होता है। मैंने ना कल ये सोचा था तो ये हुआ। तो इस तरीके से जब ये पुराने लोग बदलने शुरू हुए, और धीरे-धीरे मेरे आस-पास के सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करने लगे, और मैंने जिनके घरों में, मतलब जितनी स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैंने सबको कहा सिर्फ तुम्हारे सीखने से कुछ नहीं होगा, घर के लोगों को भी बताओ। क्योंकि जब माहौल बदलेगा ना, तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आता है। सभी ने धीरे-धीरे अपने घर के लोगों को, तो मान लो कि आज तक अगर मैंने 5000 स्टूडेंट्स को भी सिखाया है, 5000 घरों को सिखाया है। अब 5000 घरों में अगर 5, एक फैमिली में 4-5 एवरेज लेते हैं, तो वो लोग इतने लोगों को सिखाने वाले हैं। फिर ऐसे-ऐसे बढ़ते-बढ़ते, तो ये पॉजिटिव थिंकर्स जो है ना, वो दुनिया को बदल डालेंगे। तो हमें यहीं से शुरुआत करनी है। राइट। कोई भी जो है, बस यहाँ उनको भी बताना है, अच्छी चीज़ें बताएँगे तो सभी सुनेंगे। मेरा अपना मानना है, हुँ, सुने, अच्छी चीज़ें बताओ, सभी सुनेंगे, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देके बताओ। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे हुँ। करो, वैसे करो, तो ये सारी चीज़ें लोगों के समझ में जब आ जाएँगी ना, तो वो करना शुरू कर देंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा भारत का ही है, वो कहीं बाहर का नहीं है। सो गीता में ही लिखा हुआ है सारा कुछ।
जो विदेश में वो द सीक्रेट मूवी में उन्होंने पैक कर दिया, वो बुक में उन्होंने डाल दिया, वो हमारा ही है जो वो कर रहे हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता, क्या सोचने से घर आ जाएगा, क्या सोचने से ये हो जाएगा? हाँ, होगा। अच्छा, मोबाइल जो है आज इतना बड़ा इन्वेंशन है, क्या आज से कई साल पहले, कई सालों पहले मोबाइल का किसी ने सोचा होगा? नहीं। किसी साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज आएगी, छोटी सी चीज, जो बहुत दूर बैठे किसी इंसान से हम बात कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। जैसे मैं बताती हूँ, आपने रामायण अगर देखा होगा तो देखा होगा कि सीता मैया वाटिका में बैठ के ही राम जी को देख लिया करती थी, और राम जी वहीं पे देख लिया करते थे। मुझे तो लगता है कि उनके पास तब इंटरनेट हुआ करता होगा कि वो देख लिया करते थे, जो रामायण में लिखा हुआ है। राइट, जो राइट। हनुमान जी हैं, वो उड़ा करते थे, तो मुझे लगता है उनके पास उस वक्त एरोप्लेन होगा, उनकी अपनी पर्सनल उनका होगा जिसपे वो उड़ा करते थे। ये जो सारी चीजें, ये जो सारा कंसेप्ट है, वो पहले से ही हमारे पास है। आज की तारीख में साइंस ने उन सारी चीजों को प्रूव कर दिया है, आपके सामने लाकर वो रखे हुए हैं। तो ये सोच तो बहुत पहले से हमारी भारतीय संस्कृति की ही है, बस इसको जगाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। ये हुँ, सारा कुछ गीता में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एक वर्ड गीता में लिखा हुआ है। वाओ! सुपर अमेजिंग। मेरा एक क्वेश्चन आपसे आने वाला था अभी। मैंने ये क्वेश्चन स्पेशल नोट किया था पूछने के लिए कि हम बचपन से बड़े हुए हैं कि कथा करो, तुलसी माता को पानी दे आओ, गाय को लोई दे आओ, प्रसाद बाँटो और फिर सत्संग करो और फिर खाली बैठे-बैठे जय श्री राधे, हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे करो। तो ये जो चैंटिंग हम लोग करते हैं, इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई कनेक्शन है क्या? बहुत बड़ा कनेक्शन है, और ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप शायद नहीं पूछते तो मैं बता भी नहीं पाती, जी। जिसको मैं फॉलो करती हूँ, और मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बताती हूँ। देखिए, हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए हमारे मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए मन को साफ करना चाहिए। मन जी। को आप कैसे साफ कर सकते हैं? बाल्टी और पोछे से नहीं कर सकते हैं। मन को हम साफ कर सकते हैं अपने फीलिंग्स और थॉट्स को ठीक करके, है ना? अब अगर हम मान लो, मैं ही कह रही हूँ कि सुनील आप दिन भर अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। क्या मेरे कहने से आप अच्छा सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने पॉडकास्ट बंद किया, हो सकता है कि घर के सामने आपका कोई आया हो जो आपको गुस्सा दिला दे। अब सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गई वहीं पे, खत्म। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर दिन भर आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं मन ही मन, मानसिक चैंटिंग मैं जो कहती हूँ, जो मानसिक रूप से जो मंत्रोच्चारण है, अगर आप उसको कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, आपके वो रूटीन में शामिल हो जाता है, वो लाइफ़स्टाइल में शामिल हो जाता है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जब मैंने हीलिंग सीखा मैंने, तो ये जो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू है, मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ स्कूल के लिए, मैं वहाँ पे बोलना शुरू कर देती हूँ, और स्कूल पहुँचने तक मैं बोलती हूँ, गेट तक। इससे इसके फ़ायदे ये हैं कि जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय करिए, आप ओ श्री गणेशाय नमः करिए, आप जो कुछ भी करिए, लेकिन एक अच्छी चैंटिंग, आप मानसिक चैंटिंग करिए, ये बहुत फ़ायदा करता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम पूरे रास्ते जा रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, आपका रास्ता जो बिल्कुल आपको मिलेगा, कहीं जाम नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी भी तो आप कर रहे हैं, तो वो आपके मन में नहीं आएगा। आप जहाँ पहुँच रहे हैं, आप वहाँ पे एकदम पूरी क्लियर एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पहुँच रहे हैं। आपने उस जगह को भी बदला, वहाँ भी आपने एक पॉजिटिव एनर्जी दी। अगर एक बंदा भी वहाँ पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो कुछ तो दे ही रहा है, वहाँ का माहौल अच्छा किया। तो अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की चैंटिंग हो, बहुत फ़ायदा करता है, इसको ज़रूर करिए। आप अगर इसको करना शुरू करते हैं, आपके जीवन में आश्चर्यजनक रिज़ल्ट्स आने शुरू होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी-कभी आपको लगेगा कि अरे! ये काम ही कैसे हो गया? और जब से मैंने करना शुरू किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने करना शुरू किया है, सबके लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम दिन भर में आती ही नहीं है, और आती है तो वॉव! यूँ निकल जाती है। तो हुँ, ये ज़रूर करना है। आप जो भी कुछ करिए, करिए। मैं नहीं कह रही कि आप राइट, ओम नमः ही करिए, आप श्री गणेशाय नमः करिए, आप ओम नमः शिवाय करिए, लेकिन इसको करिए। तो ये आपके अंदर की एनर्जी को हील करेगा, साथ ही साथ आपके ऑरा को क्लीन करेगा। जब ऑरा क्लीन होगा तो उस जगह को, उस वहाँ के लोगों को, उस चीज़ को वो साफ करता जाएगा, और आपकी ज़िंदगी चमकने लगेगी। होता है ना? राइट, जितनी ज़्यादा आप इस पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में मैजिक आएगा। राइट, मैं बहुत थैंक यू। घरेलू तरह से छोटी-छोटी चीज़ें बताती हूँ सुनील, ताकि लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहती राइट, कि आप बैठ के जर्नल लिखो, आप बैठ के आधे घंटे मेडिटेशन ही करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाइम है तो ज़रूर करिए, नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। राइट, राइट। वैसे भी हमारे यहाँ एक आ जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम।
हुँ, तो वैसे तो कोई भी चीज़ बोल दो तो बड़ी सिंपल सी लगती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी दुनिया हमारा घर है और हुँ, पूरी दुनिया एक परिवार है। पूरी हुँ, दुनिया एक परिवार है तो इस परिवार में जो कुछ भी है वो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए और जब मैंने वो स्वीकार कर लिया तो फिर मैं दुखी तो हो नहीं सकता, फिर मैं खुश हो जाऊँगा और खुश हो जाऊँगा तो फिर मैं काम भी अच्छे-अच्छे ही करने वाला हूँ। तो वसुधैव कुटुंबकम जो सेंटेंस है आई थिंक वो भी हुँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सुपर एग्ज़ाम्पल है। हिस्सा है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे मान लो कि आप ऑफिस जाते होंगे और वहां पे कोई ऐसा बंदा होगा जो दिन भर आपकी कमी निकालता है, या बॉस को ही समझ लो। बॉस जो है चिड़चिड़ा है, कुछ ना कुछ आपके साथ आपको परेशान करता है। जी, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं या आप उसको फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बड़ा सा सुनने में शायद लोगों को लगता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मतलब अगर पॉजिटिव थिंकिंग को फॉलो करते हैं, मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ, तो आपको ये समझना है, अगर वो चिड़चिड़ा बंदा है, आपकी कमियाँ निकालता है, आपको परेशान करता है, आपको ये समझना है, अगर आप अच्छा सोचने वाले इंसान हैं, कि इसका तो लग रहा है कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसके वाइब्रेशंस लो हैं, ये नेगेटिव ही है, जाने दो बेचारा है। अब क्या हम भी उसकी तरह वो उसके साथ वैसा ही रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपको दया आएगा ना कि ये बंदा बेचारा खुद ही परेशान है, खुद ही चिड़चिड़ा रहता है, तो इसके साथ क्या ही करना, इसको हील करो। इसके लिए हीलिंग करना शुरू कर दो। अब मान वाओ! लीजिए कि आप उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, उसके लिए हीलिंग करना शुरू करते हैं, है ना? तो आपने एक का तो भला किया या एक के लिए आपने अच्छा सोचा, तो ऐसे ही अगर हम हर किसी के लिए, अगर एक इंसान भी कुछ लोगों को हील करना शुरू करता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू करता है, पूरी दुनिया बदल जाएगी। राइट, राइट। और हमारे ऋषि-मुनि यही तो करते थे पहाड़ों में बैठ के, पूरी दुनिया बदलते रहते थे वो पहाड़ों में बैठ-बैठ के। हाँ, हाँ, गौतम बुद्धा ने यही किया। हाँ, बुद्धा ने यही किया ना, कि वो लोग उनको दोष देते हैं कि उन्होंने घर में अपने बच्चे को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर वो बाहर निकल गए। तो उन्होंने सिर्फ़ बच्चे और पत्नी की तो नहीं सोची थी, उन्होंने पूरी पूरी दुनिया की दुनिया सोची। की सोची, राइट, और वहीं से वो उस पॉज़िटिव एनर्जी को वो देते गए। ग्रेट। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे काफ़ी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि मेरा अपना मानना है पिछले 20 साल में मैंने लगभग 10 साल जॉब करी, फिर मैं 10 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने 2014 से लेके 2020 तक मैंने अपने आप बिज़नेस किया है। अपने आप जब मैंने बिज़नेस किया तो कई बार तुक्के से मुझे सक्सेस मिल गई और फिर मेरी एंड में अच्छी वाली बैंड बज गई। मुझे 100% लॉस हो गया। यानी जो भी मैंने खड़ा किया था 6 साल के बिज़नेस में वो ज़ीरो हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई बंदा अगर होता रेगुलर गाइड करने के लिए, तो शायद मैं ये गलतियाँ नहीं करता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कौन-सा प्रोग्राम है? किस तरीके से लोग आपसे रेगुलरली गाइडेंस ले सकते हैं? क्योंकि रेगुलर गाइडेंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ, रेगुलर गाइडेंस ज़रूरी है, और अगर आप किसी कोच के साथ अगर आप रहते हैं, उनको फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी बातों को आप सुनना शुरू करते हैं, और जैसे ही अगर उनकी कोई सलाह आपने ली और उनके सलाह पर अगर आपने काम करना शुरू किया, जैसे बहुत बार हमें अपनी सिचुएशन समझ में नहीं आती। हम खुद के लिए नहीं समझ पाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कोच के पास जाते हैं, उसकी बात को समझते हैं, और वो आपको कोई रास्ता बताता है कि आप इस तरह से करना शुरू करें, उसको आप फ़ॉलो करना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी के पास है। और आप जैसे उसको फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, दिल से मानना शुरू करते रहें, 100% उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरा अपना मानना है कि जब कोई आपको सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह को पूरा मानें, अपना दिमाग ना लगाएँ, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है ही, जहाँ प्रॉब्लम है तो समझ जाओ कि सॉल्यूशन तो मिलना ही है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना अच्छा सॉल्यूशन है। तो हर राइट। चीज़ का उपाय है। यस। तो लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है आपसे कनेक्ट करने का? आपकी तरफ से कुछ ऑफरिंग वगैरह है लोगों के लिए, कि हमारे हाँ। सारे दर्शकों को फ़ायदा हो पाए, आपसे आसानी से जुड़ पाएँ, वो क्या प्रोसीजर है? जी, 30 मिनट्स का मैं कॉल देती हूँ, जो फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप किसी बिल्कुल भी फ्री? तरह की परेशानी, हाँ, 30 वाओ! मिनट्स का कॉल बिल्कुल फ्री है। अमेज़िंग! और उस 30 मिनट्स में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ एक सलाह ली और उनका लाइफ़ बदल गया, जीवन बदल वाओ! गया। तो अमेज़िंग! आप वो कॉल लीजिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी भी एरिया में अगर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बहुत नैरो नहीं किया है और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है।
अगर आप रिश्तों में सचमुच उलझ रहे हैं तो रिलेशनशिप मास्टरी मेरा कोर्स है जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ। अगर आप वेल्थ में परेशान हैं तो वेल्थ मास्टरी है मेरे पास। अगर आपको माइंडसेट चेंज करना है तो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग मैं कराती हूँ। अगर आपको अपना पूरा का पूरा जैसे जो मैंने पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन दिया है उसमें हम एनएलपी से सिखाते हैं, एनएलपी की ट्रेनिंग देते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए। तो और अगर आप जीवन भर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मेरी लाइफ कोचिंग जो प्रोग्राम है वो मैं आपको ऑफर करती हूँ। तो बहुत आसान है। बहुत 1 महीने का 30 डेज़ चैलेंज है मेरा जो बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ़ 30 दिनों में अपने जीवन को बदल डाला है। तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप 1 टू 1 लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे जिसको जो भी चाहिए वो सारे सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, सब तरीके से हैं। राइट, सुपर अमेजिंग। क्योंकि मेरा मानना ये है दोस्तों कि मुझे 6 साल तक ये घमंड था कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं अच्छे से बिज़नेस कर सकता हूँ, सब कुछ सही है। जब 2019-20 में मेरा बिज़नेस 100% लॉस में गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ डॉक्टर अर्चना कि कुछ तो मिसिंग है। फिर जब मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी तो मुझे पता चला कि एक गाइड, एक कोच मिसिंग है। तो हुँ, लिंक दोस्तों हम आपके साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप अपना जो फ्री सेशन है डॉक्टर अर्चना जी के साथ जो है अपना क्लेम कर सकते हो, डॉक्टर अर्चना जी के साथ जुड़ सकते हो और 100% जुड़िए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है यार क्या ज़रूरत है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्या ज़रूरत है एनएलपी की, वेल्थ मास्टरी की, रिलेशनशिप कोचिंग की, नहीं लेते हम रिलेशनशिप कोचिंग। बट यकीन मानिए दोस्तों मुझे लग रहा है कि 80% से ज़्यादा लोगों को रिलेशनशिप कोचिंग की, इन सारी कोचिंग्स ज़रूरत की है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी लाइफ में, क्योंकि हुँ, हमारे रिश्ते ना ऊबड़-खाबड़ पड़े रहते हैं। हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, 20-20, 30-30 साल निकल जाते हैं, जीवन में कोई आनंद नहीं रहता है। बट अगर हम थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करके कोचिंग ले लें, गाइडेंस ले लें, पूरा जीवन मुझे लग रहा है आनंदित हो सकता है। तो बिल्कुल हो प्लीज़ सकता है। दोस्तों आप आगे बढ़ो और डॉक्टर अर्चना जी से आगे जो है जुड़िए। वैसे तो डॉक्टर अर्चना जी ने बहुत सारी एडवाइस इस सेशन में दी है। हमारी अ, बातचीत में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएँगी जो लाइफ चेंजिंग हैं। बट फिर भी मैं डॉक्टर अर्चना से एक पावरफुल जो है टिप शेयर करने को कहूँगा कि जिसे आप सभी लोग फॉलो करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो। बेशक वो उन्होंने पहले शेयर कर दी है, नहीं की है, बट एक लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पर मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर बताएँ द मोस्ट पावरफुल थिंग फ्रॉम लॉ ऑफ हाँ, अट्रैक्शन। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे रिज़ल्ट दिया और जो मेरे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट देता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन का मतलब होता है अफ़र्म करना, बोलना। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा सुनील, आपने कई बार इसी पॉडकास्ट में बोला कि मैं ऐसा कर नेगेटिव बातें आपने अपने बारे में बोली, कई बार बोला। तो सबसे पहले तो अपने बारे में अफ़र्म अच्छा करना शुरू करना है, उसको अफ़र्मेशन बोलते हैं। तो आप अच्छा बोलना शुरू करिए। आप 4-5 लाइन्स लिखिए, नहीं लिखने का टाइम है तो बोलिए। जैसे मैंने आपको हेल्थ की बातें बताई, मेरे साथ हेल्थ इश्यू हुआ, उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया आई एम हेल्दी, आई एम कंप्लीटली हील्ड। अगर आपको मनी एरिया में प्रॉब्लम है तो आप बोलना शुरू करिए आई एम रिच। अब कुछ लोग इसका मज़ाक भी बनाते हैं कि आई एम रिच बोलने से हम रिच हो जाएँगे। नहीं, आई एम रिच बोलने से तुरंत रिच नहीं होंगे। रिच बोलते-बोलते हमारा जो सबकॉन्शियस है वो रिपीट की हुई बातों को वो समझता है। अगर आप एक सेंटेंस को दिन भर रिपीट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा किसी-किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई एक सेंटेंस वो बार-बार बोलते हैं और वो चीज़ें उनकी लाइफ में हो जाती हैं। यस, और वो यस। बोलते हैं कि मैंने तो बोला ही था। नहीं, आपने बोला नहीं था, आपने इतनी बार उसको दोहराया है इनवाइट कि वो किया था आपके आपने। लाइफ में आ गया है, आपकी लाइफ में आ गया है। तो जब आप बुरी चीज़ों को इतनी बार दोहरा के अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप अच्छी चीज़ों को बोलना शुरू करिए। अगर आपका बच्चा नॉटी है, तो उसके लिए अच्छा बोलना शुरू करिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा करता है, मेरा बच्चा बहुत सिंसियर है, वो बहुत पढ़ाई करता है। उसके सामने भी बोलना शुरू करिए। अब रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपके वाइफ से नहीं बनती, हस्बैंड से नहीं बनती, पेरेंट्स से नहीं बनती, तो वहाँ पे बोलना शुरू करना है कि मेरे रिश्ते मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा है। रोज़ 2-3 बार इसको दोहराएँ और बार-बार बोलें। भले ही अभी आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस में वो लाइन्स बैठ जाएँगी ना, वो चीज़ें बैठ जाएँगी, वो अफ़र्मेशन बैठ जाएगा, अपनी जगह बना लेगा, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। अफ़र्म करना है, अपने लिए अच्छी चीज़ें भले पूरी दुनिया में लोग आपके लिए बुरा बोल रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करिए। मैं मानती हूँ कि हमारी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, लोग हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारे हाथ में हमारा इमोशंस है।
हमारी फीलिंग्स है, हमारे थॉट्स है, हमारा ज़ुबान है। अब जैसे मेरा तो एक-एक अफ़र्मेशन सच होता आया है। मैंने बेस्ट सेलिंग का मैंने लिखा हुआ था कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनी हूँ। वो पूरा हुआ। जो-जो मैंने लिखा है, मुझे लाइफ कोचिंग के लिए अवार्ड मिला है, वो मैंने पहले ही लिखा हुआ था और मैं जब बनाती हूँ अपना विज़न बोर्ड, उसमें कुछ चीज़ें मैं लिख देती हूँ और 1 साल बाद मैं देखती हूँ जब उसको हटाना होता है, तो उसमें से 80% चीज़ें पूरी हो जाती हैं। पता नहीं कैसे? क्योंकि वो चीज़ें रोज़ मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। मैं भले हेल्दी नहीं हूँ, लेकिन अगर हम हेल्दी बोलते हैं, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स आपको हेल्दी रखते हैं। और फिर आप राइट, हेल्दी राइट, हो जाते हैं। तो जो राइट, चीज़ें आप दोहराते हैं वही आपके लाइफ में होती हैं, तो अच्छा बोलना शुरू करिए, ट्राई राइट। करिए। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल्स के दौरान बताई कोई नेगेटिव बात, तो क्या आप कह रहे हो कि एग्ज़ाम्पल के दौरान भी नहीं बतानी? नहीं बतानी। नहीं बताओ, आप समझाने के तौर पे बताइए, समझाने के तौर लेकिन पे हम बता देते हैं। समझाने के तौर पे बताइए, समझाने के तौर पे ओके, बताइए। ओके। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे उसमें मैंने अपनी बीमारी की बातें भी की, घर की भी क्या? बातें करी, लेकिन मैंने बहुत नेगेटिव तरीके से नहीं बताई। यस, यस, यस। राइट, राइट, बहुत नेगेटिव तरीके से, क्योंकि आप जब नेगेटिव तरीके से बताते हैं, तो आप उसी ज़ोन में चले जाते हैं। राइट, आप ध्यान दीजिए। राइट। आप जब अच्छे गाने सुनते हैं, डिस्को डांस वाले गाने, तो आप झूमना शुरू कर देते हैं। जब आप सैड सॉन्ग करेक्ट। सुनते हैं, तो आप उदास हो जाते हैं। क्यों? यस, सत्संग। क्योंकि आप उस ज़ोन में चले जाते हैं। आप उस राइट। ज़ोन में चले जाते हैं। उस ज़ोन में नहीं जाना है। वहाँ से इसीलिए भागना हमारे है। यहाँ कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। तो सत्संग जी, को समझा नहीं जाता है सही तरीके से शायद, बट इसका मीनिंग वही है कि हाँ, सराउंड योरसेल्फ विद पावरफुल, पॉजिटिव, एलिवेटिंग थॉट्स। इसका शायद मतलब यही है। और मुझे जहाँ तक समझ में आया है सारे सेशन में आपने कि एक आदमी ऐसा है जिसकी लाइफ पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। आपने कहा कि उसने इनवाइट किया था मतलब पूरे लंबे समय में इनवाइट किया था। तो अब जब अच्छी चीज़ें इनवाइट करनी है तो वो भी शायद वो तुरंत तो आएँगी चेंज नहीं, करना पड़ेगा। वो भी तुरंत नहीं धीरे-धीरे आएँगी, ही आएँगी। आ ब्याज जाएँगी। लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हाँ। लगेगा। 1-2 महीने, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगा, 1-2 महीने में, 3 महीने में अगर पूरा फ़ोकस्ड होकर वो काम करेंगे, तो वो रिज़ल्ट हाँ, आता है। मतलब 3 महीने की चक्रवृद्धि ब्याज तो है ना कि आज इतना हाँ, रिज़ल्ट आएगा, कल डबल आएगा, हाँ। परसों और आपको डबल पता आएगा। नहीं चलेगा, धीरे-धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा और अगर हुँ, अपना 100% दे के लोग करते हैं, तो 1 महीने में भी रिज़ल्ट आता है, ज़बरदस्त यस, तरीके से। यस। मैं तो 1 महीने वाला ही ज़्यादा सेशंस कराती हूँ, मैं चैलेंज लेती हूँ, 30 डेज़ चैलेंज। मतलब मेरा इंटेंसिटी कितनी है हमारी? हाँ, इंटेंसिटी 30 कितनी है? डेज़ में लाइफ़ चेंज करना है, लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करना है और एक नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो आपको ढेरों, सैकड़ों रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो लोगों ने दिए हैं। वाओ! तो 30 दिनों के अंदर ही बदलता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि पूरी हुँ, 30 दिन हम पूरे शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं। हुँ। तो मुझे एक 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 और आइडिया आ गया क्योंकि मैं तो जय हनुमान देख-देख के बड़ा हुआ हूँ। पहले कृष्ण लीला देखते थे, फिर महाभारत, रामायण, फिर जय हनुमान एक सीरियल आता था। तो वहाँ पे रावण जाता है और जंगल में जाके तपस्या कर रहा होता है। तो तपस्या करके वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कर रहा होता है, राइट? कुछ ना कुछ अट्रैक्ट ही कर रहा होता है, राइट? अपना अपना नेचर बदल रहा होता है, अपना भविष्य बदल रहा होता है और उसके लिए वो कुछ सैक्रिफाइस करता है और अपने आप की कुछ ट्यूनिंग करता है, राइट? तो उसी तपस्या कहते हैं, राइट? वो शायद अलग तरीके से बताया गया बट वो मीनिंग शायद वही है कि 1 महीने की तपस्या अगर हमने कर ली तो हमारा जीवन बदल जाएगा। 3 महीने की तो और ज़्यादा बदलेगा। 1 महीने की तपस्या में बहुत कुछ हम नहीं करते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखाती हूँ, शायद इसलिए लोगों को इतना जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। जी, हम बस अफ़र्मेशन करते हैं, विजुअलाइज़ करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने हेल्थ का एग्ज़ाम्पल लिया, आई एम हेल्दी, हमारा अफ़र्मेशन है। उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि येस आई एम हेल्दी। विजुअलाइज़ेशन करना शुरू करते हैं कि अगर कोई बंदा बीमार है, तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है, दौड़ रहा है, एकदम हेल्दी है, फिट है। 3 चीज़ें कर लें, आपके लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आना शुरू होता है। क्योंकि देखिए, आँखें आपकी देखती हैं, दिमाग आपका सोचता है, मुँह आपका बोलता है। यही 3 चीज़ें हमें करनी है। अच्छा बोलना है और बोलते-बोलते आप सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उन चीज़ों को जब देखना शुरू करते हैं, वो आपकी लाइफ़ में आ जाती हैं। ऑसम, ऑसम। सो दोस्तों आपको रावण की तरह जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी है। डॉक्टर अर्चना जी का एक मामूली सा छोटा-सा सेशन अटेंड करना है और लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। बट यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया। मैं अनुमति चाहूँगा, मैं भी क्वेश्चन बैंक हूँ बड़ी बिल्कुल। वाली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस पर बात करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से कि आपने बोला अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। आपने ये 3 बातें जो है बोल दी हैं, राइट? मैं भी इसको बहुत फ़ॉलो करता हूँ। अब हम क्लोजिंग की तरफ हैं, बट ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट?
हमारे देश के एक महापुरुष हुए हैं, राष्ट्रपिता हुए हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो वो बोल के चले गए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? इन 3 सेंटेंसेस का जो महात्मा गांधी ने दिए, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है हमारे पूरे देश पर? आपने बोला यही है। अच्छा देखो, अच्छा हाँ, सोचो, अच्छा बोलो, बट महात्मा हम्म। गांधी जी ने बोला था बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, ये दिस इज माय क्वेश्चन। अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, बुरा मत देखो, तो इसका मतलब अच्छा देखो, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, और तीसरा क्या बोला? बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। बुरा राइट। मत देखो, अच्छा देखो, मतलब अच्छा बुरा अपना मत कहो। विजुअलाइजेशन देखना शुरू या करना है। हाँ, बुरा मत कहो, अच्छा बोलना शुरू करो, उसको बस उल्टा कर देना है ना। बट मेरा यहाँ पे एक डाउट है, जो मुझे मेरा यकीन शायद पक्का है वो। अ, जैसे कि हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं, अ, जब हम छठी सातवीं क्लास में होते हैं, तो उनको एक चिंता सताने लगती है कि कहीं मेरा बच्चा बाहर जाके सिगरेट बीड़ी ना पीने लग जाए। तो हमारे माँ बाप ही हमें बोलते हैं कि बेटा सिगरेट बीड़ी नहीं पीनी है। फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं कि बेटा दारू नहीं पीनी है। फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं कि बेटा लड़की नहीं छेड़नी है। बट फिर भी 90% लोग पीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, दारू लड़की भी छेड़ते हैं। बट माँ बाप ने तो मना किया था। बट हमारे माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि बेटा दूध पियो, बादाम खाओ, लड़कियों का सम्मान करो, लड़कियों से घुलो-मिलो, अच्छी चीज़ों का सेवन करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना करो, करो से ज़्यादा मैटर करता है कि क्या शब्द मैंने बोला। हम्म। ना करो नहीं कहना है, ये करो कहना है। अब राइट, जैसे, हाँ, सिगरेट मत पियो नहीं बोलना है, बोलना है। राइट। हाँ, आपको एकदम जैसे, सिगरेट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, अल्कोहल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जो बुरी चीजें बोल रहे हैं उस वर्ड्स का ही यूज नहीं करना है। यस, यस, वर्ड्स यस। चेंज कर दो, यही बस मेरा वर्ड्स क्वेश्चन चेंज था। कर दो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बापूजी हिंट देके चले गए बुरा? हाँ, राइट। तो थैंक यू डॉक्टर अर्चना, आपने इतनी सारी बात थैंक की, अपने यू। जीवन से मूल्यवान जो है अपनी घटनाएं बताई, बहुत सारी केस स्टडी शेयर करी, और काफी लंबा सेशन रहा है दोस्तों। और अगर आपने ये सेशन अगर बीच-बीच में अगर स्किप किया है तो मत कीजिए। मैं चाहता हूँ आप ये सेशन पूरा एक बार देखें। बहुत सारी लर्निंग्स होंगी आपकी, और फिर हम जो है लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो डॉक्टर अर्चना जी से आप जो अपना फ्री सेशन जो है क्लेम कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चना जी, आपका आपके मूल्यवान समय के लिए। और क्लोजिंग आपकी तरफ से चाहूँगा मैं इस सेशन में। जी, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी नकारात्मक सिचुएशन में हैं, नकारात्मक लोगों के साथ हैं, तो आप अपने आप को सकारात्मक रखें, अपने माइंडसेट पे काम करें और अच्छा महसूस करना शुरू करें, अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करें, बाकी सब खुद ही बदल जाएगा। और अगर किसी राइट। मदद की ज़रूरत है, तो आप मेरे सेशंस को 30 मिनट्स का जो फ्री सेशन है, उसको ले सकते हैं। फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है। ऑसम। मैं थैंक यू इंतज़ार वेरी करूँगी। मच डॉक्टर अर्चना। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे पावरफुल पॉडकास्ट्स आते रहेंगे।